हेलो गाइस, आज मैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र आपको बनाना सिखाऊंगा और ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में जो कुछ फॉल्ट आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉल्ट के रूप में आप ज़्यादातर देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का बढ़ जाना, आउटपुट वोल्टेज ज़रूरत से कम आना, इसके अलावा प्रॉपर काम नहीं करना, फ्लक्चुएशन होना, ज़्यादा खटखट की आवाज़ आना, ये सब आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में, चाहे वो एसी स्टेबलाइज़र हो, वी गार्ड का हो, माइक्रोटेक का हो या वोल्टास का हो, सब में ऐसा होता है। तो गाइज, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी फॉल्ट फाइंडिंग आपको हमारा एक एक फॉल्ट से बना हुआ वीडियो दिखाने से नहीं होगा। आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि किसी भी स्टेबलाइज़र को, चाहे वो वी गार्ड का हो, चाहे बाज़ार में बना हुआ बड़ा बड़ा डब्बा में जो आता है वो हो, या 0.5 से लेके 5 के भी तक का हो, सब में रिले का व्यवहार होता है और रिले ही आपके ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज को पैदा करके देता है, जिसे हम प्रीसेट से सेटिंग करते हैं। तो किसी भी स्टेबलाइज़र में जब आपका रिले काम करना छोड़ेगा तो तरह तरह का बीमारी आपको दिखेगा और उस बीमारी के कारण आपके घर के जो अप्लायंस हैं उसमें दिक्कत आएगा। हो सकता है अगर आप एसी चला रहे हैं तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। अगर आप घर में सब बत्तियों पर लगा के रखे हैं तो पता चल रहा है कि बत्ती जल रहा बुत रहा, जल रहा बुत रहा और खट खट की आवाज़ें निकल रही है। या ये भी हो सकता है कि जितना वोल्टेज आ रहा है उससे कम वोल्टेज आपको मिल रहा है। यह भी हो सकता है कि वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं है, 150 है, लेकिन आपको हाई वोल्टेज में 300 मिल रहा है। तो इस तरह की बीमारी जब आता है तो वो रिले के द्वारा होता है और रिले को काटने का काम एक कीट करता है जो सेंसिंग ड्राइव से चलता है, और बड़े बड़े स्टेबलाइज़र जो ब्रांडेड हैं उसमें माइक्रो कंट्रोलर कीट के द्वारा होता है। फ़र्क इतना है और कुछ नहीं है। अच्छे स्टेबलाइज़र में आपको हाई कट, लो कट रहता है एक ही किट के अंदर में, माइक्रो कंट्रोलर किट में। और जो हम लोग बना के देते हैं बाहर में बड़ा बड़ा डब्बा के साथ, उसमें 2 किट का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक टाइमर किट का अलग से और एक सेंसिंग ड्राइव किट का अलग से। तो काम दोनों का एक ही है, काम दोनों एक ही जैसा करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये छोटा सा आप डायग्राम आप ज़रूर देखें। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 110 वोल्ट आ रहा है। तो ऊपर में आपको गाइस, मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए रिले के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने रिले का एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। ये 3 और एक टाइमर किट के साथ 4 रिले को दिखा रहे हैं आपके सामने। ये जो है, ये चारों रिले में से 3 रिले का हम यूज करते हैं और ये 3 रिले में देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 4 और 3 यहाँ जो दिखाई दे रहा है, NCNO पर जो जो नंबर दिया हुआ है उसी हिसाब से ये डायग्राम भी आपका है। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं 4, 3, 2, 1, तो ये जो लिखा है उसी हिसाब से तार को हम यहाँ लगा देते हैं, तार को यहाँ लगाते हैं। अब 3 रिले को जो हम लाइन से डाले हैं, तो पहला रिले इनपुट रिले है। इनपुट रिले में अगर खराबी आएगा, यानी हमेशा ऑन रहेगा, तो आपको लो वोल्टेज मिलेगा। और अगर इनपुट रिले का किट से कोई ख़राबी आ गया है, BD140, BD139 या T122 करके जो ट्रांजिस्टर से बना हुआ माइक्रो कंट्रोलर में होता है, या BD139 से जो बना हुआ किट होता है, अगर उसमें खराबी आ गया जिसके कारण रिले नंबर 1 जो है नहीं कट रहा है, तो हाई वोल्टेज देगा। यानी इनपुट रिले हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों देने के लिए खड़ा है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यह नहीं कटेगा तो NC से जो वोल्टेज जाएगा रिले नंबर 2 पर, तो यहाँ ये अगर 110 से बना है और इस जगह पर आपको 200 वोल्ट आ गया, तो 200 आएगा तो 300 से ऊपर चला जाएगा। एकदम जनरल ये कॉमन बात हो गया आपको। तो और अगर ये लगातार ऑन रहेगा, रिले नंबर 1 अगर लगातार ऑन रहेगा,
तो आपका यहाँ 200 वोल्ट भी आएगा, तो यहाँ से 200 है, तो ये अगर ख़राब नहीं है तब तो सही से काम करेगा। 200 यहाँ है तो यहाँ भी 200 आएगा, तो आपको 200 मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये खराबी है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज आपका डाउन होगा, 190 से नीचे आएगा, 140 आए, 130 आए, जितना भी आएगा, तो वैसी स्थिति में जितना आएगा उतना ही आपको यहाँ आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये आउटपुट रिले में 4 नंबर पर इसका देखिए कनेक्शन यहाँ से लगा हुआ। तो जब इनपुट यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200, तो यहाँ 200, अगर यहाँ 130 तो यहाँ 130, तो यहाँ 130, तो आपका एक फॉल्ट फाइंडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है कि रिले नंबर 1 अगर लगातार ऑन रहेगा तो लो वोल्टेज मिलेगा, और अगर लगातार मैंने ये ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा कि इसका रिले काम नहीं करेगा, यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आने से कट नहीं होगा, तो ये हाई वोल्टेज देगा। ये आपका क्लियर हो गया रिले नंबर 1 के खराबी से। अब आ जाइए रिले नंबर 2। रिले नंबर 2 वह रिले है जहाँ पर 110 वोल्ट आने से आपका 200 बनता था, 90 वोल्ट आने से 200 बनता था, 130 वोल्ट आने से 200 वोल्ट 4 नंबर पर बनता था। अब क्या होगा कि अगर रिले नंबर 2 किसी कारण से अंदर में एनो पर आकर शट गया, तो ये क्या होगा, अगर ये 90 से बन रहा था तो यहाँ 140 से बनेगा, तो 140 पर ये हमेशा खड़ा रहेगा, तो 140 से आपको जब वोल्टेज बढ़ेगा तो आपको मिलेगा। तो जितना का ये कैपेसिटी वाला आपका ट्रांसफार्मर था वो कैपेसिटी आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ भी लगेगा कि ये स्टेबलाइज़र आपका ख़राब है, लेकिन आपको शक पैदा नहीं होगा, जबकि ख़राब ही होगा। तो ऐसा गाइज ऐसा इसलिए है कि 1 और 2 जो है इसमें इनपुट आता है यहाँ के थ्रू, और इसका वायरिंग आप देख ही रहे हैं कि एनसी को डायरेक्ट शॉर्ट किया गया है 2 नंबर पर, और यहाँ से आप एक देख रहे हैं कि एक एनओ से शॉर्ट किया गया है 4 नंबर पर, और बाकी 4, 3, 1, 2 जो लिखा हुआ है ये लीड है। इस लीड को लाकर यहाँ लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक आपका इस रिले के बारे में पता चल गया, इस रिले के बारे में भी पता चल गया। अब रह गया आउटपुट रिले के खराबी आने पर क्या मिलेगा। तो आउटपुट रिले अगर लगातार ऑन है, कभी ऑफ नहीं होता है, तो समय समय पर जो आप वोल्टेज जो प्राप्त करते हैं कि 200 और 240 के बीच में जो हमेशा खेलता रहता है, काम करता रहता है, कुछ भी वोल्टेज आए तो 200 से 240 आपका घर में मिलता रहता है, वो नहीं देगा, वो हमेशा कम करके देगा। कम ऐसा देगा कि जिस समय 1 नंबर के द्वारा यहाँ 200 बनना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको 160 बनेगा या 170 बनेगा, तो आपको कम मिल रहा है। इनपुट तो आपका ठीक ही दिख रहा है कि 110 है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, वो ये आपकी बीमारी आएगी। और अगर 3 नंबर रिले पर वोल्टेज नहीं आएगा, ऑन नहीं होगा, तो ये भी काम करना छोड़ देगा, 240 से 200 नहीं बनने देगा, और ये हाई वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कट होगा ही नहीं। काहे, अगर इस जगह पर 240 वोल्ट आया तो यहाँ भी 240 है, यहाँ 270 तो 270, जबकि उस समय इस यहाँ पर इसको ऑन होके आने से 230 200 आ जाएगा, 270 भी होगा तो यहाँ 210 20 आ जाएगा। तो अगर ये 3 नंबर रिले में खराबी आएगा तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको काम नहीं करेगा, सही से नहीं आएगा। तो एक ये बीमारी है। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बता दें कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा आउटपुट वोल्टेज ही नहीं निकल रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा। गाइज, अब जब हम रिले के बारे में जान जाते हैं कि कौन सा रिले के खराबी से हमें कौन सा बीमारी दिखाई देगा, तो अभी हम एक वोल्टास का एसी स्टेबलाइज़र को बनाना पसंद करेंगे। इस स्टेबलाइज़र में एक बीमारी आई है कि ये जैसे ही 190 वोल्ट आता है तो यह 158 वोल्ट देता है। इसका मतलब ये काफ़ी लो वोल्ट देता है, जिसके कारण एसी जो है सो ट्रिप कर जाएगा, कंप्रेसर उसका ऑन नहीं होगा। तो इसको हम खोल कर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह माइक्रो कंट्रोलर किट से बना है, और इसमें T122 करके
आपका ट्रांजिस्टर लगा है। तो सबसे पहले जो ये लो वोल्टेज दे रहा है तो रिले नंबर 1 की बीमारी है, जो रिले नंबर 3 से आउटपुट काफ़ी कम कर रहा है। तो रिले नंबर 1 पर जब हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं 130-40 वोल्ट देकर, तो वहाँ हमें कोई वोल्ट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब बात है कि कोई वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी आपका लो वोल्टेज दे रहा है। तो लो वोल्टेज दे रहा है, इसका मतलब कि रिले आपका अंदर में मेल्ट कर गया है, वो एनो में जाकर सटा हुआ है, एनो और पोल एक साथ हो गया है। तो हम जब इसको खोल कर निकाल कर देखते हैं तो बातें बिल्कुल सही थी, यही चीज़ हुआ था। तो फिर हमने एक नया रिले निकाला और जैसे जैसे तारें लगी थी उन तारों को वहाँ लगा देते हैं, और लगाने के बाद जब हम लाइन देते हैं तो हमें ठीक ऑन होते हुए दिखाई देता है। अभी हमने पूरा फुल वोल्टेज दे दिया है 300 तक, और इसको ऑन किए तो हाई दिखाया। अब हम इसको धीरे धीरे कम करते हैं। अभी जैसे ही कम करते हैं देखिए यहाँ 270-80 दिखाएगा, लेकिन इनपुट आपको 230 तक मिलेगा। अब इस तरीके से वो काफ़ी बन जाता है। अब हम इसको बंद करके टेस्ट करते हैं कि क्या यह टाइमर में काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए टाइमर में काम कर रहा है, ये उल्टी गिनती अपना प्रारंभ कर चुका है। इसकी उल्टी गिनती जैसे ही 30 सेकंड का कंप्लीट होगा, ये इनपुट आपका और आउटपुट दोनों शो करना शुरू कर देगा। अभी देखिए ये ऑन हो गया, 200 वोल्ट आपको देना शुरू कर दिया। और ये भी इसी के बाद ये पता भी चल जाता है, वेरियर से धीरे धीरे नीचे करेंगे तो पता चल जाता है कि यह 110 से बना हुआ एक स्टेबलाइज़र है, और एक अच्छा स्टेबलाइज़र है जो माइक्रो कंट्रोलर किट से चलता है, जिसमें सिर्फ 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो गाइस, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। सबसे पहले डायग्राम को बिल्कुल बढ़िया से समझें, उसे इग्नोर ना करें, उसे बाईपास ना करें। आप कोई भी तरह का स्टेबलाइज़र आप बना लेंगे, चाहे वो बाज़ार का बना हुआ हो या फिर कोई भी ब्रांडेड आपका वी गार्ड हो, कोई भी स्टेबलाइज़र हो एसी का बना पाएंगे। तो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।